जहां सभी लोग जाति आधारित जनगणना के ऊपर दो टूक बोलने से बाज नहीं आ रहे, वहां भला पप्पू यादव अपने विचार कैसे ना रखते। पप्पू यादव ने सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है और कह रहे हैं कि भाई साहब आपने तो गजब ही कर दिया। मतलब पहले जो आपके अंधभक्त लगे थे इस बात को साबित करने में कि जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, अब उसका ढोल पीट पीट के स्वागत करेंगे और कहेंगे कि भाई साहब इससे बेहतर तो कोई काम हुआ ही नहीं है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जाति आधारित जनगणना करा के भाजपा एक तरफ वाहवाही लूट रही है तो दूसरे तरफ उनके ऊपर हमला भी तेज हो गया है कि आप लोग तो वही हो ना जो जाति आधारित जनगणना का विरोध करते थे। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप देख लीजिए, जब से ये ऐलान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि जाति के आधार पे भी जनगणना होगा और पता किया जाएगा कि भारत में कितनी जातियां हैं और उनकी संख्या क्या है, तो वहीं पे अब लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है और ऐसे में पप्पू यादव भी हमला करने से चूके नहीं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि बताइए क्या हाल कर दिया है मोदी जी आपने अपने अंधभक्तों का। वो डायरेक्ट ऐसे शब्दों का, ऐसे लहजों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी तो कुछ लोग एकदम से इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जात के आधार पर सरकार बांटने का प्रयास कर रही है। और अब केंद्र सरकार जब ये नियमावली लेके आ रही है तो वही लोग कह रहे हैं कि ना, इससे बढ़िया तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ये तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। इसी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं पप्पू यादव का एक तंज है और पप्पू यादव पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि प्रधानमंत्री जी, बकायदा उन्होंने पोस्ट भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने अंध समर्थकों को क्यों जोकर बना देते हैं। पहले उनसे जातीय जनगणना समर्थकों को गाली दिलाते हैं, फिर जातीय जनगणना करने की घोषणा कर उन्हें गालियों को निगलने को विवश कर विदूषक बना देते हैं। राहुल गांधी जी के अभियान की जीत है, पीएम उनके अनुयायी बन गए हैं। मतलब राहुल गांधी के पीएम अनुयायी बन गए हैं। अनुयायी का मतलब होता है कि उनको मानने वाला, उनके सिद्धांतों और विचारों को मानने वाला। मतलब यहां पे कहना चाहते हैं पप्पू यादव कि अब राहुल गांधी के सिद्धांतों को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान रहे हैं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जब 2024 के लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त भी एकदम से जातिगत जनगणना का माहौल बना हुआ था और तब राहुल गांधी जो थे वो संसद भवन में खड़े होके एकदम से इस बात का ऐलान कर रहे थे कि जाति के आधार पे जनगणना होनी चाहिए और जब तक मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा नहीं तब तक चुप नहीं बैठूंगा। उसके बाद तमाम भाषणों में देखा गया कि राहुल गांधी ये बात बोलते पाए गए हैं और अब देख लीजिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के आप अनुयायी बन गए और आपके अंधभक्तों की तो हालत खराब हो गई है, क्योंकि वो पहले जाति जनगणना कराने वालों का और मांगने वालों का एकदम से विरोध कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे। अब वही गाली उनको पीना पड़ रहा है कि लीजिए भाई, हम कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, मोदी जी ने करवा दिया, अब विरोध कैसे करें, तो अब चुपचाप एकदम मुंह पे टेप साट ले। ये कहना है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि भाई अब अनुयायी बन गए हैं, मोदी जी भी मानने लगे हैं कि राहुल गांधी हैं एक पीस जिनके पास दूरदर्शिता तो है। राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही कह दिया था कि मैं इस बार तो जातिगत जनगणना करा के ही दम लूंगा और देख लीजिए जातिगत जनगणना होने का ऐलान केंद्र सरकार ने स्वयं कर दिया। आपको बता दूं कि 1931 के बाद जो है बिहार में जातिगत जनगणना, बिहार क्या पूरे देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई थी और इसके बाद जो है ये पहली बार दफा होगा, पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसको लेके कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल बात यही है कि मोदी सरकार ने इस बात को कबूला है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और वो भी पूरे भारत में कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी को लेके विपक्ष जो है एकदम से हमलावर है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।